हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल्स के साथ और साथ ही साथ में क्विज भी, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और पाइए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हो तो समय अब बहुत कम बचा है दोस्तों। 20 अगस्त को एग्जाम है। ऐसे में आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने आप को परखना भी स्टार्ट कर दो। 20 मॉक टेस्ट की ये सीरीज लॉन्च हुई है आपके लिए। आपको यूज करना है कोड UPPET 99 और आपको ये सभी 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 99 में। फुल मॉक टेस्ट होता है, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। तो जाइए इसको भी अभी परचेज कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के 2 उदाहरण बताइए। तो इसके उदाहरण है खनन और कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला दोस्तों पहला खाड़ी देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात बन गया है पहला खाड़ी देश जिसने इजराइल में अपनी एम्बेसी डाली हुई है। अभी देखिए दोस्तों, पिछली साल डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने मध्यस्थता करके UAE और इजराइल के बीच में व्हाइट हाउस में बुला करके शांति समझौता कराया था। तो उस टाइम भी दोस्तों UAE बन गया था पहला खाड़ी देश इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। खाड़ी देश बोले तो गल्फ कंट्री, ठीक है। तो अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा किन किन कंट्रियों को गल्फ कंट्री कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर समझिए, शांति समझौता 1 साल पहले स्थापित हुआ था, यानी दोनों देशों के बीच में। तो अब जो है, अब UAE इजराइल में जाकर के अपनी एम्बेसी भी स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो इससे अब रिलेशंस और ज़्यादा सुधरेंगे। चलिए अब UAE और इजराइल दोनों के बारे में हम लोग वर्ल्ड मैप में समझते हैं। कहाँ पर है ये, क्या लोकेशन है इसकी। तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों आप आएंगे तो ये जो कंट्री आपको दिख रही है छोटी सी, ये है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। ये है UAE और यहाँ पर देखिए ये पारस की खाड़ी है, पार्सियन गल्फ है, ठीक है। और इधर आपको मिल जाएगी ओमान की खाड़ी। ये खाड़ी है क्योंकि गल्फ है और इसके आसपास के जो देश हैं खाड़ी के पास हैं, इस वजह से इन देशों को क्या कहते हैं? खाड़ी देश कहते हैं या गल्फ कंट्री कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? गल्फ कंट्री उसे कहते हैं जो गल्फ के आसपास में है। अब इसके बाद इजराइल कहाँ पर है? इजराइल की लोकेशन आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर UAE है और यहाँ पर है इजराइल। ये छोटी सी कंट्री इधर है इजराइल, ठीक है। फिलहाल पहले UAE के बारे में जानिए। UAE की राजधानी दोस्तों होती है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। ये अपना बॉर्डर देखिए, ये इधर शेयर कर रहा है ओमान से, इधर सऊदी अरब से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है UAE के राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अच्छा, अभी हाल ही में UAE ने दोस्तों संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। गोल्डन वीज़ा पाने वाली पहले भारतीय थे संजय दत्त, एक्टर संजय दत्त। आ जाइए, पहुंच जाते हैं हम लोग इजराइल। ये है इजराइल। अच्छा, इजराइल भी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था जब हमास नाम का संगठन जो है इस पर अटैक किया हुआ था, ठीक है। बदले में इजराइल और इसके बीच में काफ़ी दिनों तक संघर्ष चला। इजराइल की कैपिटल क्या होती है? यरूशलेम या जेरूशलम। इजराइल के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन दोनों का नाम याद रखना है। नए प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हर्जोग और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट किसकी जगह पर आए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल और यहाँ की संसद का नाम होता है द नेसेट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कहाँ पर एक्सरसाइज शील्ड आयोजित हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में मुंबई में एक्सरसाइज शील्ड नाम का एक अभ्यास आयोजित हुआ है।
ये एक्सरसाइज दोस्तों नौसेना की एक्सरसाइज है और एक प्रकार से ये त्रिराष्ट्रीय यानी 3 देशों के बीच में हो रहा है। तो त्रिराष्ट्रीय टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज टाइप का ये अभ्यास है, यानी एक ऐसा अभ्यास है जो स्मगलिंग को रोकने के लिए, जो समुद्री यात्राओं से, समुद्री मार्गों से स्मगलिंग वगैरह हुआ करती है उसको रोकने के लिए, और जो समुद्री रास्तों से अवैध तरीके से व्यापार वगैरह होते हैं इन सबको रोकने के लिए ये अभ्यास किया गया है और एक ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका और भारत इन 3 देशों के बीच में ये मॉक ड्रिल की गई है। चलिए अब देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में मालदीव और श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से साउथ में आपको ये कंट्री दिख रही है श्रीलंका, इसके बारे में तो आप फेमिलियर होंगे ही। श्रीलंका ये कंट्री है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों होती है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी और कोलंबो भी यहाँ की राजधानी होती है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और इन्हीं के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे यहाँ के हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं। श्रीलंका की राजधानी मुद्रा होती है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, और अब मालदीव के बारे में बात करेंगे। यहीं से आप थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहीं पर बहुत ही छोटी कंट्री है मालदीव। ये रहा मालदीव, थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ये जो कंट्री है ये है मालदीव। ठीक है, मालदीव की कैपिटल क्या होती है? माले। माले होती है यहाँ की राजधानी और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया। क्या? मालदीवियन रुपया। ओके, अच्छा, कमेंट करके आप आज बताओ हमें कि किन किन देशों की मुद्रा रुपया होती है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, बहुत ही इजी ट्रिक। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन से देशों की करेंसी रुपया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के सीएम ये BS येदियुरप्पा जी ने दोस्तों कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 लॉन्च किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों राज्य में यानी कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक को, इलेक्ट्रिक स्कूटर को या इलेक्ट्रिक टैक्सी वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, महत्व इसको ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक के लिए? अगर किसी को बस स्टैंड तक जाना है, अगर किसी को मेट्रो स्टेशन तक जाना है, यानी छोटी छोटी दूरियों के लिए अगर सफ़र तय करना है तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक टैक्सी इन सब के लिए यूजेस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो BS येदियुरप्पा जी जो कि कर्नाटक के CM हैं, उन्होंने इस योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह की यूज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये कार्बन मुक्त होता है, कार्बन का उत्सर्जन करता नहीं है। ठीक है, कर्नाटक आया है, कर्नाटक के बारे में जानिए। कर्नाटक मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर है कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा, थावरचंद गहलोत जी ये नए गवर्नर बने हैं कर्नाटक के। इनका नाम आपको याद रखना है। अभी हाल ही में दोस्तों 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि 8 राज्यों में नए गवर्नर कौन आए हैं, आप देखिएगा जरूर। इसके अलावा कर्नाटक के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी, इनका भी नाम याद रखना आपको। कर्नाटक देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 31, विधानसभा की संख्या है, सीटों की संख्या है 224, लोकसभा में 28 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे पहले छोटे वाणिज्यिक मॉड्यूल रिएक्टर का निर्माण किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों दुनिया के पहले छोटे वाणिज्यिक मॉड्यूल रिएक्टर का निर्माण किया है। ये होता क्या है? ये दोस्तों दुनिया का पहला एक ऐसा कॉमर्शियल एक छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर है। ठीक है, मॉड्यूलर रिएक्टर है। रिएक्टर यानी कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, वो है ये। कहाँ पर स्थापित किया गया है? चीन के हैनान प्रांत में दोस्तों, चांगजियांग में यह स्थापित किया गया है। चाइना ने इसे एस्टेब्लिश किया है और इसका नाम दिया है चाइना ने लिंगलोंग 1। क्या? लिंगलोंग 1। क्लियर? अब चलिए चाइना आया है, चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना देखिए मैप में ये रहा, बीजिंग यहाँ की राजधानी। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल यहीं पर होने वाला है। रेनमीबी युआन यहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों चाइना की ही। अभी जनसंख्या दिवस मनाया गया दोस्तों 11 जुलाई को, यहाँ से याद रख सकते हैं आप लोग। अच्छा, चाइना की जो जनसंख्या है ये पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18.47% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 18.47% अकेले चाइना में जनसंख्या है पूरी दुनिया की आबादी का।
भारत में दूसरे स्थान पर है भारत, और भारत में 17.7% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, चलिए तो चाइना से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस आए थे जो पिछले दिनों में, इनका हम लोग करते हैं रिवीजन, क्योंकि चाइना लगातार चर्चे में बना रहता है। अभी चाइना ने दोस्तों एक फेंगयुन 3E नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्या? फेंगयुन 3E नाम का सैटेलाइट। और अभी चाइना ने अपना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था, बनाया था। दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, दोनों ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के ही नाम है। चाइना दोस्तों अभी एक बार और चर्चे में आया था, WHO ने जब इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ठीक है, मलेरिया मुक्त हो चुका है चाइना। इसके अलावा अभी चाइना चर्चे में आया था जब इसने सेंझोउ 12 नाम से एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। चाइना के अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तियांगोंग। क्या? तियांगोंग। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने CP ग्राम्स नामक शिकायत विश्लेषण ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों CP ग्राम्स नामक एक शिकायत विश्लेषण ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप बेसिकली काम ये करेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपना शिकायत दर्ज कराता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और मशीन लर्निंग टूल्स के माध्यम से उनकी शिकायतें सुनेगा, दर्ज करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, इसके बाद जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने के लिए एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये भारत की पहली AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सरकार की तरफ से शिकायत निवारण एप्लीकेशन है। CP ग्राम्स का क्या मतलब होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि भारत के हैं रक्षा मंत्री। अच्छा, वर्तमान में कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर कुछ नाम मैंने दिया हुआ है, इनका रिवीजन कर लीजिए। नए नए मंत्रालय इनको मिले हैं, जैसे अमित शाह जी, ये भारत के गृह मंत्री तो हैं ही, इनको एक नया मंत्रालय जो बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, उसका भी मंत्री बनाया गया है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अनुराग ठाकुर जी दोस्तों नए खेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जी दोस्तों नए रेल मंत्री हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फर्म का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ने दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फर्म का उद्घाटन किया है। ये दोस्तों कई सोलर पैनल ऐसे फर्म बना रहा है, उनमें से एक का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। ये 60 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पैनल इसका फर्म है, इसका प्रोजेक्ट है, जो कि सेमकॉप इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें या इसके आकार की बात करें, साइज़ की बात करें, तो दोस्तों ये 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर के क्षेत्र में फैला है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल फर्म है। ठीक है, तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि जैसे मान लीजिए किसी झील है, कोई झील है वगैरह है, तो उस झील के ऊपर फ्लोटिंग टाइप का तैरता हुआ सोलर पैनल बिछा दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये प्रोजेक्ट सिंगापुर ने शुरू किया हुआ है। इसका टारगेट है कि 2025 तक अपने प्रोडक्शन को, खास करके सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन को 4 गुना तक ये बढ़ा सके। सिंगापुर आया है, सिंगापुर के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है सिंगापुर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे आप मलेशिया के पास। मलेशिया जानते हो कहाँ पर है? इधर इंडोनेशिया, मलेशिया के पास आएंगे आप। बहुत ही छोटी सी कंट्री है सिंगापुर। इधर देखिए, मलेशिया के साउथ में ये जो कंट्री है ये है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब है यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? सिंगापुरियन डॉलर। ओके, अच्छा, जुलाई मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है दोस्तों। पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का बहुत ही अच्छे से रिवीजन कराया गया है आपका। तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। अभी कल ही अपलोड हुआ है, आप चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी दोस्तों बनारस के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं पर वाराणसी में ही रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये जो रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र है दोस्तों, ये 2 फायदों से बनाया गया है। पहला फायदा तो इसका ये होगा कि इसको इतने अच्छे से अट्रैक्टिव बनाया गया है, जिससे जो शहर में जो भी पर्यटक आएंगे, ठीक है, जो टूरिस्ट आएंगे,
वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव इसलिए बनाया गया है जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। दूसरा जो इसका सबसे मेन कारण है वो ये है कि इसमें जो भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी उसका यहाँ पर सम्मेलन हो सकेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से कहें ये नेशनल और इंटरनेशनल समिट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसमें 108 रुद्राक्ष हैं और ये शिवलिंग की आकार की बनाई गई है रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। निर्माण किसने किया है? कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से इसे बनाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों स्थापित किया गया है अभी हाल ही में गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है भारत का पहला ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम कहें या अनाज एटीएम इसे कहें। ठीक है, अनाज एटीएम के नाम से भी ये देखने को मिल सकता है आपको कहीं कहीं पर। तो अनाज एटीएम भारत का पहला ये कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पैचिंग मशीन। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों नाम से ही अनाज एटीएम। अनाज एटीएम का मतलब क्या हुआ? ऐसा एटीएम जिससे दोस्तों अनाज निकलता हो। ठीक है, एक लिमिटेड ही निकलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, लेकिन 5 से 7 मिनटों में 70 किलो तक के वजन वाला अनाज निकाला जा सकता है इसे। ठीक है, बैंक के एटीएम की तरह ही ये भी काम करेगा। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फरुख नगर में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। क्लियर। 6 महीनों की ई बुक आई हुई है। जनवरी से जून 2021 तक का फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर बाय चैप्टर ये ई बुक है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अभी आप प्राप्त कर सकते हैं MZT10 कूपन कोड यूज करके मात्र 49 रुपीज़ में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एप्लीकेशन से भी जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सैटेलाइट विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों स्टोन बिल्डिंग कॉलेज मालेश्वरम। मालेश्वरम में एक है स्टोन बिल्डिंग कॉलेज और ये कर्नाटक में स्थित है। तो इसने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट डेवलप किया है। यहाँ के स्टूडेंट ने, हालांकि कुछ एजेंसियां भी साथ दी थी इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स ने मिल करके एक सैटेलाइट विकसित किया है, डेवलप किया है और ये जो स्कूल है ये बन गया है भारत का पहला सरकारी स्कूल जिसने एक सैटेलाइट डेवलप किया है। हालांकि ये सैटेलाइट डेवलप कराने में इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो के कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने टेक्निकल मदद भी दी थी। ठीक है, कहाँ पर ये स्कूल है ये ध्यान रखना आपको, कर्नाटक के मल्लेश्वरम में ये स्कूल है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस मशहूर टीवी एक्ट्रेस का निधन हो गया जिसने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता था? तो दोस्तों सुरेखा सीकरी जी का निधन हो गया है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही थी सुरेखा सीकरी। इनको आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। तो ये बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस भी थी और कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। इन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बालिका वधू सीरियल से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। ओके, तो इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इनका अभी फिलहाल में निधन हो गया है। चलिए बस ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। MZT ऐप पर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, डिटेल्स नोट्स दिया जाता है और मॉक टेस्ट भी सभी चैप्टर्स का दिया जाता है। जाकर के डेमो क्लास लीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे, फिर हम लोगों ने इकोनॉमी देखे, फिर अब से मैं शुरू करने जा रहा हूं ज्योग्राफी। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन लिए गए हैं ये भूगोल से हैं, ज्योग्राफी से हैं। इनके बारे में आज आपको लिखना है डिटेल में। किस वर्ष यम यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया? अगला, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही बेसिक सवाल है ये, क्योंकि आज पहला दिन है इसका। ठीक है, ज्योग्राफी का। तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग आंसर करना है आपको। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तब भी आपको आंसर करना है। 1-2 क्वेश्चंस के बारे में पता है तब भी आपको आंसर करना है। कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चलिए तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।